नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, ये आशा उषा कार्यकर्ता हैं और आशा सुपरवाइजर भी है इनमें। और देखिए कि ये 5-6 बार तो अपना आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन सरकार नहीं सुनती। शिवराज सिंह के ज़माने में जो वादे किए गए थे इनसे, वो मोहन यादव के ज़माने में भी 3 साल से पूरे नहीं हुए। इनका वेतन इनको आधा दिया जाता है, जो 15,000 का वादा किया गया था वो भी पूरा नहीं हुआ। और इसमें इन्होंने अब कहा है कि जो आगामी विधानसभा सत्र है उसका ये विरोध करेंगे, भोपाल में मुख्यमंत्री के कार्यालय को घेरेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सरकार की इकाई हैं, जो सरकार के मातृ मृत्यु दर, बच्चों के पोषण, इन सब के लिए काम करती हैं, उनको एक तरीके से उपेक्षित रखा जाता है। केवल चुनाव के समय इनकी याद आती है। बाकी ये देखिए सड़कों पर परेशान होती फिर रही हैं, यहाँ ज्ञापन वहाँ ज्ञापन, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। तो ये हमारे मध्य प्रदेश में वो सिस्टम कब होगा जब इनकी बात एक बार में सुनी जाएगी। आज इनकी क्या समस्याएं हैं, ये जब बोलना शुरू की तो 5 मिनट तक बोला है इन्होंने। आइए सुनवाते हैं क्या बोला है और क्या सरकार सुनेगी। अब भी आप भी अपनी राय दीजिए कि क्या ये कर्मचारी छोटे हैं इसलिए इनकी नहीं सुनी जाएगी। आप अपनी राय जरूर रखिएगा। आप लोग कौन हैं, क्या समस्या लेके आए? हम आशा उषा और आशा पर्यवेक्षक स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है, जो कि हम स्वास्थ्य विभाग से हैं। और हमारी मांगे 16 है। हमारी मांग जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, उनने महापंचायत के दौरान हमारी घोषणाएं की थी, लेकिन आज 3 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद हमारी वह घोषणा सिर्फ घोषणा बन के रह गई। वह आदेश आज दिन तक लागू नहीं किए। पहली मांग हमारी है आशा उषा और आशा पर्यवेक्षक की वार्षिक वृद्धि जो 1,000 रुपये उनने की थी, वह 3 वर्ष हो गए आज दिन तक नहीं, तत्काल लागू करे। दूसरी, आशा पर्यवेक्षक के लिए उनने महापंचायत में उनने ये बोला था 15,000 आशा पर्यवेक्षक को दिए जाएंगे, जो सिर्फ आशा पर्यवेक्षक को 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं, 15,000 नहीं दिए जा रहे, 3,000 रुपये वह तत्काल हमको लागू करे। तीसरी मांग हमारी वित्त सूचांक के आधार पे, आशा उषा के लिए वित्त सूचांक के आधार पे राशि दी जाती है, जो 2 वर्ष से हमारी रोक कर रखी हुई है, वह एरियस लगा के दी जाए। चौथी मांग हमारी है कि हम लोग ड्रेस लेते हैं, जो सरकार सिर्फ हमको 500 रुपये 1 साल का देती है, तो 2,500 रुपये हर 6 माह के अंदर से 1 साल में हमको 5,000 रुपये देने की लागू करें, क्योंकि हमको गर्म ड्रेस भी लेना पड़ती, ऐसी बरसात में हमको छाते भी लेना पड़ते हैं और हमको रेनकोट भी लेना पड़ते हैं, और ठंड में हमको गर्म स्वेटर और शूज भी लेना पड़ते हैं। इसलिए सरकार से मेरी यही दुआई है, हमारी जो घोषणाएं हैं वह आपकी घोषणाएं बन के रह गई। सरकार वही है, सिर्फ शिवराज सिंह चौहान जी चेंज हुए हैं, उनकी जगह डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी आए हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से यही दुआ है के अनुरोध है कि हमारी आशाओं उषाओं की, स्वास्थ्य विभाग की सबकी मांगे पूरी की जाए। यदि मांग पूरी नहीं की जाती है तो 20 जुलाई को विधानसभा सत्र का हम आशा उषा सुपरवाइजर घेराव करेंगे। यदि इसके बाद हमारी नहीं सुनती है मध्य प्रदेश की सरकार, तो फिर हम मुख्यमंत्री के सीएम हाउस का घेराव करेंगे। फिर भी नहीं सुनती है तो आशा उषा 24 घंटे का धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल का करेंगे और अनिश्चितकालीन रहेगा ये धरना प्रदर्शन। रात ये भी हमारा प्रदर्शन रहेगा, ये जिसकी चेतावनी आशा शासन को रहेगी और सभी आशा उषा सुपरवाइजर की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। ये जो आप आंदोलन करेंगे भोपाल जाके करेंगे? जी, हम भोपाल जाके करेंगे, क्योंकि जो आशा उषा है उनकी राशि जो बनती है, उनको टुकड़ों में राशि दी जाती है, और जैसे किसी आशा सुपरवाइज आशा का और उषा का पेमेंट यदि 12,000 रुपये का बनता है तो सिर्फ 4 या 5,000 उसके अकाउंट में आके रहते हैं, बाकी राशि उसकी काट ली जाती है। जब हम लोग के द्वारा अधिकारी को यह बोला जाता है कि सर हमारे इतने कम पैसे क्यों आए, तो बोलते बजट नहीं है। हमेशा अधिकारी हमको बजट का बहाना बना के टाल देते हैं। यही मेरी शासन से दुआ है, दहाड़ है कि हमारी आशा उषा के लिए वेतन पर्ची लागू करें, और जिस महीने का जितना पेमेंट आशा उषा का बनता है उनको पूरे दिए उसकी पर्ची। नहीं, सरकार बिल्कुल नहीं। और इसी में हमारी इतनी विडो बहनें हैं जिनका परिवार उसी से चलता है, वह तंग आ जाती हैं अपने जीवन को लेकर, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। सरकार जब लाडली बहना को 1,000 दे सकती है, तो क्या हम 84,000 बहनें लाडली बहना नहीं है? सरकार से यह हमारी चेतावनी है, सरकार को हमारी बात सुनना पड़ेगी, नहीं तो उग्र आंदोलन की हम तैयारी करके। साल से परेशान हो रहे हैं। जी, ये भाजपा सरकार है और फिर भाजपा जी सरकार जी, लेकिन आपकी सुनवाई नहीं, बिल्कुल नहीं। जो कि मैंने
सभी विधायकों को, सागर जिले में जितने विधायक हैं सभी को अपने द्वारा ज्ञापन दिया गया है और मंत्री जी गोविंद सिंह राजपूत को भी ज्ञापन दे चुकी हूँ। मैं सांसद लता वानखेड़े को भी 3-4 बार ज्ञापन दे चुकी हूँ। जब भी मैं उनसे यही पूछना चाहती कि मैडम मुख्यमंत्री जी से क्या बात हुई है, तो बोलती है आपकी बात को गंभीरता लिए जा रही, लेकिन शासन हमारी बिल्कुल नहीं सुन रही है। शासन हमको मानसिक रूप से परेशान करके रखे है और इन महिलाओं को यहाँ हड़ताल पे, आंदोलन के लिए और सड़कों पे उतारने के लिए तैयार है। ये रवैया कैसा है? मतलब आप लाडली बहना नहीं हो क्या? नहीं, हम लोग लाडली बहना सरकार की बहना होते। चुनाव के टाइम हम लोगों की याद आती है, सबकी याद आती है। जब हम लोगों का नंबर आता है तो सरकार हम लोगों को भूल जाती है। ना तो पैसा देना चाहती है सरकार, ना हम लोगों को परमानेंट करना चाहती है। सिर्फ वो अपनी मृत्यु दर बस इसके लिए, यदि आशा को डिलीवरी रात के 2 बजे आए अगर वो नहीं जाएगी तो शासन प्रशासन उस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार रहेगा कि बच्चे को कुछ हुआ है या महिला को कुछ हुआ, तो इसके लिए तो सरकार है। लेकिन हम लोगों की सुनने के लिए सरकार नहीं है। हम लोग कम से कम 5 या 6 बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, अभी तक एक पैसा नहीं बढ़ा हम लोगों का। सिर्फ ये बोल देते हैं कि हम लोग 2006 से 75 रुपए में पोलियो कर रहे हैं, पल्स पोलियो कर रहे हैं। सरकार आज भी हम लोगों को, अभी 28 तारीख को पल्स पोलियो किया हम लोगों ने, तो हम लोगों को 75 रुपए ही दिए हैं। कहाँ मिलता है 75 रुपए एक दिन का? क्या नाम है आपका? कीर्ति जैन। दर्शना राजपूत।